शाम के बज गए हैं 4 और सख्त धूप का जो जमावड़ा है वो देखो कितनी तेज एकदम किरणें आ रही हैं भाई धूप की। तो अब शाम के 6-7 बजे तक कर्री धूप रहा करेगी, बहुत तेज धूप रहा करेगी और मौसम बिल्कुल चेंज हो जाता है। रात में कभी कभी तो बादलों वाला मौसम बन जाता है कि भाई बारिश शुरू हो जाती है, ठंड लगने लगती है। और जिन्होंने कंबल रख दिए हैं, हमने भी रख दिए थे भाई मोटे कंबल, उसमें सर्दी लगती है पतले वाले चादरों में, तो वे दोबारा से निकालने पड़ जाते हैं। और फिर कभी कभी ऐसा होता है कि भाई वो रखने पड़ जाते हैं। तो मौसम ऐसे ही ऊपर नीचे फ्लक्चुएसन बहुत सारी चल रही। और आज मैं क्यारी में आ गया हूँ अपने गार्डन में। यहाँ पे कुछ करते हैं फेरबदल, कुछ तब्दीली करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे किसानी उपकरण हैं उनको ढूंढते हैं भाई, कहाँ हैं वो। फावड़े तो इधर रखे हैं, वहाँ से मुझे निकाल के लाना पड़ेगा और फिर ढूंढना पड़ेगा छोटा खुरपा। तो सबसे पहले तो ये फावड़ा ये ले लिया मैंने, अब खुरपी ढूंढता हूँ और खुरपी ढूंढने के बाद तब चलता हूँ क्यारी में। और उसके बाद भाई मैडम जी से सलाह करनी पड़ेगी कि सीड कौन से बोने हैं, क्योंकि अगर मैं अकेले ये डिसीजन ले लूँगा तो ये डिसीजन घातक हो सकता है, राड के काम हो सकते हैं। सलाह लेनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसकी सहमति भी ज़रूरी है कि यहाँ पे क्या बोना है अगली फसल। जो खाली क्यारी हैं उनमें फ़िलहाल खाली क्यारी है वो जो लास्ट में कोने में दिख रही है, वो देखो वहाँ पे, उसकी खुदाई करके उसे रेडी करता हूँ बिल्कुल। उसमें एक राई का पौधा था बहुत बड़ा सा, वो हमने आपको दिखाया ही था कि भाई वो सचमुच में राई का पौधा था। नींबू का जो पेड़ है इसकी शाखाएं लटकी रहती हैं भाई यहाँ रास्ते में, तो देखभाल के निकल के आना पड़ता है क्योंकि इस पर कुछ एक नींबू आएंगे अब की बार। ज़्यादातर इनकी कलियाँ जो हैं वो तो गिर चुकी हैं, कुछ हैं जो कन्वर्ट होगी नींबू में। तो भाई हम बड़े उत्साहित हैं, नींबू की बाट देख रहे। ये धनिया का खेत देखो, इस पर फूल आ गए, अब बीज आएगा। काफ़ी चला भाई, ये सर्दियों से पहले की बुआई है इसकी। ये देखो कितने बड़े बड़े दरख्त टाइप के पौधे हो गए इसके। तो हमने दूसरा बो दिया है वैसे। अब ये खेत, ये क्यारी ये तैयार करते हैं और थोड़ा सा शरीर को देते हैं मशक्क़त का काम, इसकी एक्सरसाइज भी कराते हैं। कुछ उम्मीदों के साथ हमने यहाँ पे गोभी की पौध लगाई थी कि ये भाई फसल तैयार होंगी और गर्मी के सीज़न में भी हमें गोभियाँ खाने को मिलेंगी, लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं रहता। फूल गोभी इस मौसम में ज़्यादातर ख़राब रहती हैं और गर्मी ये सहन नहीं कर पाती, मौसम इनके अनुकूल नहीं रहता। तो इसलिए ये ज़्यादातर जो है, फूल तो आए हैं ये देखो, लेकिन ये खाने योग्य या सब्ज़ी बनाने योग्य बिल्कुल है नहीं। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ प्याज की फसल बढ़िया है। इसमें से स्प्रिंग ओनियन यानी कि कच्ची प्याज की जो सब्ज़ी बनाई जाती है उसके तौर पे भी यूज़ किया जा रहा है, इसी में से ले लेते हैं हम लोग। और टमाटर की खेती एक वहाँ हो रही है सेब का, जहाँ पे वो पेड़ है उसके बगल में, और दूसरी हो रही है हमारी तैयार धीरे धीरे यहाँ पे। हालांकि मुझे लगता है कि ये देसी टमाटर हैं, ये हाइब्रिड नहीं हैं, ये साइज़ में ज़्यादा मोटे बड़े नहीं होंगे, लेकिन देसी भी सही है। काफ़ी अच्छी संख्या में मात्रा में ये अगर आएंगे। तो भाई दशरथ मांझी यहाँ लोकल वाला और उसकी टीम यहाँ पर लगी हुई है पिछले आधे घंटे से। तो इस खेत का मिट्टी का लेवल जो है वो थोड़ा ऊंचा है, उधर से जब पानी लगाते हैं तो पानी इधर चढ़ता नहीं, तो इसलिए हमें यहाँ से उठानी है थोड़ी सी मिट्टी। और मैं ये एक छोटा सा तसला लेकर आया था और हमारे 2 नौजवान साथी जो उत्सुक थे, तत्पर हैं काम करने के लिए खेतों में, उन्होंने ये मोर्चा संभाल लिया और मेरा नंबर भी नहीं आने दे रहे। और एक मिट्टी की भराई कर रहा और एक कर रहा है ढुलाई। ये देखो इनके हिसाब की टोकरी या तसला, मतलब छोटे साइज का है भाई। आप भी भर दो, मैं भी भर दूँ, ये तो भरी थी नंदनी ने। तो भाई ये क्यारी हमें तैयार करनी और इसकी बुआई करनी है आज केवल, बाकी की बाद में, और नंबर वाइज लेंगे। पिछले 1 महीने से हमारा कुछ भी ऐसा टाइम नहीं लग रहा कि हम इसमें कुछ बो दें, कुछ इसमें नई चीज़ कर दें। तो इसमें फेरबदल तब्दीली करने के लिए आज हमने बीड़े की जगह बीड़ी उठाई है। और बेटे हाथ पर लगवा न लियो, मुझे बस यही डर रहा है इनका, ये खेती किसानी के उपकरण उठा तो लें मगर कहीं हाथ होत में न लगवा लें, क्योंकि बेटे इनकी धार है बहुत तेज़, ठीक है। और तुम्हें उतना आइडिया है नहीं चलाने का अभी, तो इससे थोड़ा बच के हाथ पैर बचा के बाकी कुछ भी कर लो इसमें। तो अभी हम लग रहे भाई इसी तैयारी में, और जब ये खेत हो जाएगा पूरा तैयार, अभी तक तो फाइनल डिसीजन ये भी नहीं हुआ कि हम इसमें बोएंगे क्या। और जो यहाँ पे गृहिणी है,
और सब्जी हार्वेस्टर है इसने। टमाटर बो दियो। टमाटर तो बो रखे पहले। टमाटर तो बो रहे हैं। और बताओ इसके अलावा क्या? शिमला मिर्च वहाँ से थोड़ी सी ही पूरी है कि यहाँ से ज्यादा बोनी है क्या? हाँ थोड़ी सी ज्यादा होगी जब तो आवेगी शिमला मिर्च भी। हाँ भाई ये तो हमने सोची ना थी। थोड़े से ज्यादा पौधे होंगे तभी तो खाने लायक आवेगी। और उसके आप भी करो ना। क्या मिट्टी भरो इसमें? थोड़ा रेस्ट ले लो, ब्रेक ले लो बेटा, सुस्ता लो थोड़ा सा है। उसके बाद में भरते हैं। मैं थक गया ना, देखो खुदाई कर दी, पसीने भी आ गए थोड़े से हैं। वार्म अप हो गया मेरा भी। अब वार्म अप कर रही है नंदिनी बेटे। जब नंदू थक जाएगी फिर पापा जी करेंगे। हाँ। शिमला मिर्च के पौधे सारे गए संभल और इन पर आ गई फूल और आगे शिमला मिर्च। और भाई इनकी देखभाल करूँगी बेटा खूब, जी को मिलेगा जब भी सुकून। चलो भाई इसमें से घास तो मैंने निकाल दी। मुझे ऐसा ही खेत पसंद है, बिल्कुल खाली। नुलाई होगी जब देख लेंगे। लेकिन जितना भी घास था वो गिल्ले खेत में से ही काट दिया। और एक हो गया इसमें टमाटर का पौधा, यहाँ से ये हो गया छाँ में। ये अपने आप ही हुआ नेचुरली, कहीं तो आगे होगा बीज बाज खाद में, ये निकाल दिया। और देखो भाई ये बीटरूट भी होगी जो बोई थी। और इधर ये धनिया बोया था, उधर पालक। हो तो गई है सारी चीज़ जो मैंने अभी बोई थी रिसेंटली। अकेली के कारनामे ही है, नहीं तो डोल पर बोई जाती हैं सारी चीज़। तो टमाटर की निकाल देते हैं आज सूखी सूखी पत्तियाँ। ये देखो जो ऐसी पत्तियाँ हो रही, ऐसी तो निकालनी, देखियो जी ऐसी तो निकालनी। और आज सबको काम पे लगा दिए इन्होंने। सवेरे ही सो लिए थे ना, तो सवेरे ही सबको उठा दिए, कहने लगे चलो आज गार्डन में थोड़ी सी सफाई करते हैं। ये देखो एक्स्ट्रा घास भी इनके बिना कितनी सारी हो गई है। क्यारी तैयार कर दी है पतिदेव ने आज थोड़ा सा टाइम निकालते ही। और मैंने कहा था ना मगर मेरे अकेले के बस की नहीं है, बहुत टाइम लगा इसे खोदने में और इसकी डोल बनाने में। गर्मियों की जितनी भी सब्जियां होती हैं वो ज़्यादातर डोलों पे ही होती हैं। और भाई ये ले लिया मैंने बीटरूट का बीज, तो अब मैं इसे लगाना शुरू करूँगी। वे वाली तो होगी, अब देखते हैं ये वाली कैसी होगी। और ये मुझे नु कह रही है गहरी सी लगाइए, ज़्यादा छिद्दी तो लगाऊँ ना, मोटी मोटी नहीं होने की गर्मियों में। तो अब मैंने बीज जो है हाथ में ले लिया और इसे लगाना शुरू कर दिया। इसमें ज़्यादा गैप नहीं देंगे क्योंकि ये जो फसल है वो गर्मी की फसल है। ये देखिए, और इधर काम करते करते हमारी चाय भी आ चुकी है 2 कप। और इसमें मिट्टी ना डाल दियो, पहले चाय पियेंगे फिर बीज लगाएंगे। जैसे ईंख बोने वालों के लिए ना समोसे चाय चल रही है आजकल, जैसे ईंख बोए हैं। तो चलो भाई, नहीं बेटा आपसे नहीं हो पाएगा, आप अभी भी बच्चे हो, ठीक है, आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। बोंगी मैं बोंगी, रुक जा, ठीक है, आप नहीं बो पाओगे, मैं बो दूँ फिर मेरे पे ज़्यादा देर उखड़ू नहीं बैठे जत्ता। और वही साहब तो थक गए आज काफ़ी दिनों बाद। हार्ड वर्क तो कई दिन तक कर रहे भाई, नू नहीं कह सकते बिल्कुल भी। बुराई की बात नहीं है, अच्छाई की बात है। कई दिन तक लगे पड़े काम में और अभी भी क्यारी तैयार करने में लग रहे। चलो भाई 2 डोली पे तो मैंने एक सीध में लगा दी। और फिर इसमें साथ के साथ भर देंगे पानी, लाइट आ जाएगी इतने, फिर इसमें पानी डाल देंगे। और ये बीटरूट जो है बच्चों को काफ़ी पसंद है। नंदिनी नु कह रही पूरी क्यारी में यही लगा दो, लेकिन पूरी क्यारी में नहीं लगाने के, और कुछ लगा लेंगे इसमें। आपको इस चीज़ से क्या है, आपको खाने के लिए चाहिए। मुझे तो ये अच्छी लगे चकुंदर। अच्छी लगे आपको? आप ये बताओ गुड्डू दीदी क्या कह रही थी आपको? होमवर्क हो गया क्या? फिर आपने क्या कहा? मैंने कहा मेरा हो गया, जब प्रीति मम्मी सो गई थी जब ये हो गया था। अच्छा, वो भी सोने के बाद में होया? बताइए वही सोने के बाद में कौन होमवर्क करे? शाम सो रही थी जब वो कर रहा था। मतलब जब सो रही थी थोड़ी देर पहले, शाम बता रही तू तो भाई पिछला 1.5 घंटा मेरा यहीं पे बीत चुका है इस किचन गार्डन में ही। मेहनत बहुत लगती है जब सब्जियां तैयार हो जाएं इसमें हार्वेस्ट करने के लिए, तब तो बहुत अच्छा लगा है कि भाई लाल लाल टमाटर तोड़ लिए, हरी हरी प्याज निकाल ली, या फिर मूली उखाड़ ली, चुकंदर ले ली रेड डार्क कलर की। तो जब वो बहुत अच्छा लगे ना, उससे पहले कि इसमें बहुत मेहनत हो गए।
और जो मेहनत अब मैं कर रहा यहाँ पे, एक क्यारी थी यहाँ पे कोने में, इसमें पालक था। इससे पहले जो हमने इसमें से फसल ली वह थी पालक की, और उसमें एक बहुत बड़ा पौधा था वह राई का। राई भी उगा दी हमने इसमें, मतलब उगाई नहीं, हमने लगाई नहीं थी, वह खुद ही उग गई थी। तो हम तो कंफ्यूज थे, मगर भाई जब ये पूरी तरह तक परिपक्व हो जाएगा और इस पर फलियाँ आ जाएंगी, और तब पता चलेगा कि ये सरसों है, राई है। तो हमने उसका बहुत वेट करा कई महीनों तक का, और जब उस पर फलियाँ आ गई और वो पक गई, तो फाइनली जब उसे हमने फलियाँ उसकी तोड़ के देखी तो वो वाकई राई का पौधा था। तो हमारे हैं लाल राई नहीं है, वो काली राई है, ये लाल राई बता रही मुझे। उसमें ब्लैक ब्लैक, मतलब कलर तो सरसों वाला ही है, ब्लैक ब्लैक सा, लेकिन दाने उसके बहुत बारीक हैं, बहुत छोटे हैं। आज हमने 3 फसलों की बुआई करी इसमें, मैं आपको बता दूं, जिसमें शामिल है मूली, चुकंदर और धनिया। वैसे तो हमने धनिया पहले भी बो दिया, लेकिन जहाँ जहाँ भी हमें जगह मिलती रहे ना थोड़ी थोड़ी सी, हम वहीं पे से खाली नहीं छोड़ते, कुछ ना कुछ लगा दें उसमें। वो तो भगवान के हाथ में और क्लाइमेट के हाथ में है कि इसमें कौन सी सब्जियाँ होंगी। लेकिन अब कुछ सीड्स और वैरायटी ऐसी डेवलप कर ली गई हैं कि सब्जियां हर तरह की हर मौसम में मिलती हैं। जैसे कि फ़िलहाल गाजर भी ले लो, गोभी भी ले लो, पत्ता गोभी भी ले लो, मार्केट में जाकर सब मिल जाएगा, और बहुत अर्ली भी हो जाएगा। खीरे अब से 20 दिन पहले से चले हुए हैं, और इतने हाइब्रिड बीज आने लगे। खीरा प्लांट किया पौध तैयार करके, और 20 दिन में, 25 दिन में, 1 महीने के अंदर उस पर खीरे आने शुरू हो जाएं। ऐसे ही टमाटर हैं, ऐसे ही प्याज भी हैं। तो भाई सब्जियों में भी इतनी वैरायटी और इतने हाइब्रिड बीज डेवलप कर लिए गए हैं कि फटाफट फसलें आ जाएं। उसका एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। ये देखो भाई, यहाँ पे हमने लगाई थी भिंडी, और भिंडी का कोई भी पौधा अभी 6 इंच से बड़ा नहीं है, बल्कि 4-5 इंच के ही पौधे होंगे ये, और लगभग महीना भर इन्हें पूरा हुआ नहीं है जब ये हमने लगाए थे यहाँ पे, लेकिन इन पे भिंडी आने लगी। तो आप समझ सकते हो कि भाई कितने हाइब्रिड बीज हैं ये, कि इन पे अभी से भिंडी आने लगी। पहले की फसलें भी हम देखते थे तो बहुत बड़े बड़े पौधे होते थे, तब जाके उन पर फूल आते थे, फिर वो कन्वर्ट होते थे सब्जियों में। जैसे कि यहाँ पे भिंडी है अभी, या फिर टमाटर का भी बहुत बड़ा पौधा होता था, बैंगन के बहुत बड़े बड़े पौधे, तब उन पे बैंगन आते थे। लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है, बहुत जल्दी आ जाते हैं अर्ली। अब सीड्स ही ऐसे मिलते हैं भाई, हम क्या करें, हम भी इन्हें बो देते हैं। टमाटर हमारे देसी निकल गए, कह के दिए थे तो लाल सुर्ख हाइब्रिड टमाटर हैं हिमाचली, देसी निकल गए, कंचे जैसा आकार है इनका बस। लेकिन जो भी है बढ़िया है, बाकी यूज करके पता चलेगा कि ये हैं कैसे। तो फिलहाल मेरे हाथ में है ये धनिया का सीड, और इस सीड को मैं भी बो देता हूँ, मुझे पानी भी चलाना है, फिर अंधेरा हो जाएगा भाई। सासू माँ का आदेश मिला है कि प्याज बना लो आज, तो भाई प्याज ये वाली लेंगे जो हमने अगेती लगा रखी, जिन्हें बैठने में लगेगा बहुत समय, क्योंकि 75 वाली तो होगी तैयार। और ताज़ी ताज़ी प्याज अपने गार्डन की खाएंगे, बनाएंगे और खाएंगे। इतनी एक समय में काफ़ी रहेगी। राई के एक पौधे में तो इतने सारे दाने निकले, और ये 1 साल तक काफ़ी रहेंगे हमें। ये देखो राई के पौधे में से निकले ये, और ये हमने सुखा लिए। अब इन्हें एक डब्बे में मैं स्टोर कर दूँगी, बहुत रहेंगे पोहा बनाने के लिए। पोहा, उपमा, नमकीन पोहे की नमकीन, उसमें ही काम में ले हुए हैं हम इसे। और दाल में भी ले लूँ मैं तो, कभी सांभर। चलो भाई अब इसे स्टोर कर देती हूँ। पहले तो मिट्टी के हाथ धोगा हूँ। आज गार्डन में बहुत सारा काम करा, और नू कह रहे जो हमारे ज़मीन होती है हम तो दोनों खेत में ही लगे रहा करते, मगर हमारा वजन भी कम हो जाता, पसीना बहुत आवे थोड़ा बहुत काम करके भी। अपने गार्डन में ही हम इतनी मेहनत कर दें। ये देखो खेती किसानी, मतलब बिल्कुल अंधेरा होने से पहले सोच रहे कि खाना बना लिया जाए। जैसे कि गैस की किल्लत चल रही, तो दूध तो मैंने पका दिया, मतलब चांदने में मिट्टी का चूल्हा जला दिया था। तब तक जब तक मैंने दूध पकाया ना, तब तक माँ जी ने सब्जी काट दी। और सब्जी में बनेगी आज हरी प्याज की सब्जी, हमारे किचन गार्डन की। और कम मात्रा में इसलिए बनेगी क्योंकि थोड़ी सी दाल रखी है, दोपहर के टाइम जो बनाई थी। तो जिसकी इच्छा होगी दाल खा लो, और जो दाल नहीं खाता, उड़द की दाल का जिनका फ्रिज है वे आलू की सब्जी खा लो। और बच्चे भी उड़द की दाल बहुत कम खाते हैं, इनके ना दाल के साथ छोले की सब्जी बनाई जब इन्होंने खाना खाया पेट भर के। तो चलो अब इसमें छोंक लगा देते हैं। और देखो पतीली और कढ़ाई की तो बिल्कुल छुट्टी होगी जब से हमारी हंडी रोज में काम आई। हंडी में पानी सूख चुका है, और इसमें चढ़ा देते हैं साथ के साथ तेल थोड़ी मात्रा में डाल लेंगे, क्योंकि माँ को क्या फिर तरी वाली सब्जी मुझे बढ़िया नहीं लगती, खांसी जुकाम की दिक्कत रहे ना माँ को। और
तेल जो है गर्म हो चुका है, क्योंकि कढ़ाई हमारी गर्म हो जाएगी। आवाज़ आ रही है। लहसुन प्याज डालने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि प्याज की तो खुद ही सब्ज़ी है। थोड़ी सी टमाटर इसलिए डाल लेंगे ताकि कलर अच्छा आवे सब्ज़ी का, फिर वरना वैसे कलर अच्छा नहीं आता। टमाटर के साथ मसालों का कलर बढ़िया आता है। और जीरा चटक गया, इसमें डाल देंगे टमाटर। और टमाटर के साथ ही हम डाल देंगे इसमें बेसिक से मसाले, नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, धनिया सौंफ पाउडर, और इन्हें अच्छी तरीके से पकने लेंगे। बढ़िया तरीके से चलाते रहेंगे बीच बीच में। और भाई लकड़ी के चमचे का इस्तेमाल नहीं कर रही, क्योंकि लकड़ी के चमचे है तो, लेकिन उनमें ना तो सब्जी आती ना तो फ़ायदा उनका, बस चलाने चलाने में काम आ गया। टमाटर और मसाले बड़े तरीके से पक चुके हैं। अब इसमें डाल देंगे हरी प्याज। और हरी प्याज की सब्ज़ी थोड़ी सी रसीली सी अच्छी लगे। हर मौसम का ये सब्ज़ी अपनी अलग अलग होती है। जैसे सर्दियों में सूखी सब्जियों का ज़्यादा ट्रेंड है, वही टेस्टी लगे ज़्यादा, और गर्मियों में पतली सब्ज़ी बढ़िया लगे। और बस इतनी मात्रा में पानी डाल देंगे ताकि वो कड़ के ना बस रसेदार सी हो जाए। और इसके नीचे आंच कर देंगे बढ़िया ठीक ठाक सी, यानी ना ज़्यादा तेज़ ना ज़्यादा कम, मीडियम, ताकि इसमें आँच लग जाए और जल्दी पक जाए।